जय हिंद दोस्तों। आज फिजिक्स के इस वीडियो में हम आपको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के गुण की बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, चाहे जो बोल दीजिए, अब स्केलर प्रोडक्ट बोलिए चाहे डॉट प्रोडक्ट बोलिए, एक ही बात है। हिंदी में इसको बोलते हैं अदिश गुणन के गुण। अदिश गुणन के गुण, इसको जब हम पूरी प्रॉपर्टी आपको गुण बता देंगे तो इसके बाद हम सदिश गुणन के गुणों की चर्चा करेंगे आपसे। तो पहले आप स्केलर प्रोडक्ट के गुण क्या क्या होते हैं इनको आप क्रम से समझ लीजिए। तो चलिए इनके गुणों की चर्चा हम क्रम से करेंगे। तो पहला गुण हम आपको बता रहे हैं कि जो अदिश गुणन का गुण होता है वो क्या होता है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार कि स्केलर प्रोडक्ट क्या चीज़ है। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर हमने लिए हैं तो इनके बीच अगर आप डॉट लगाते हो, ये डॉट लगाओगे तो इसको हम लोग स्केलर या तो डॉट बोलेंगे। इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? स्केलर या डॉट। मैंने बताया था कि अगर डॉट लगाते हो तो क्या लिखेंगे? इनका परिमाण गुणा कर देंगे ए और बी का, और इनके बीच हम क्या लिखेंगे? इनके साथ हम कॉस लिखेंगे और इनके बीच कोण अगर थीटा बना है थीटा लिख देना। कुछ नहीं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो गया। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप भूल गए हो या नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा ये। तो इसका परिमाण a है, इसका परिमाण b है, मैग्नीट्यूड b है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू इन दोनों के परिमाण तथा इनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये मैंने आपको पीछे बताया है। या एक एग्जाम्पल आप और समझ लीजिए। वेक्टर ए पी क्रॉस वेक्टर क्यू इज इक्वल टू, इनका परिमाण ले लीजिए, गुणा कर दीजिए, और इनके बीच जो भी कोण बन रहा है कॉस से लिखना पड़ेगा आपको। डॉट कंडीशन में कॉस लिखना पड़ेगा आपको। तो आप अगर बीटा है, बीटा अल्फा है तो अल्फा लिख दीजिए, जो कोण बन रहा है उसको कॉस के साथ लिख दीजिए आप। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो चलिए आज हम गुणों की चर्चा करेंगे क्रम से, नंबर 1 नंबर 2 करके। तो आज हम आपको पहला गुण बताने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट का पहला गुण, अगर पहला गुण सुन लीजिएगा, कोई भी गुण हमें बताना है, आप ध्यान से देखते रहिए। गुण होना चाहिए बस, उनके गुणों को आप पढ़ेंगे तो वेक्टर वाला चैप्टर आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगर मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हैं, इनका हमें स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ध्यान देंगे। लेकिन ध्यान ये रहे कि इनके बीच हमें कोण पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज कोण 0 अंश है, कितना है? 0 अंश। तो आप रूल के अकॉर्डिंग चलिए, अगर कोण दिया है थीटा बराबर 0 अंश, तो आप क्या लिखते हैं? ए बी कॉस क्या लिखेंगे? 0 अंश लिखेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 0 अंश लिखेंगे। आप थीटा लिखते हैं ना, थीटा की जगह आपको क्या लिखना है? 0 लिखना है। अब कॉस 0 का मान क्या होगा? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आएगा? a इंटू बी कॉस 0 का मान 1 होता है, बराबर क्या आ जाएगा? ए बी आ गया है। वेक्टर a डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ गया? ए बी। इसका तात्पर्य क्या है? अगर थीटा बराबर 0 अंश है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है। ये सपोज वेक्टर ए है और वेक्टर बी भी इसी दिशा में है। परिमाण से मतलब नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच कोण कितना बनेगा? हमेशा 0 अंश होता है। इसे आप याद रखेंगे। अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में हैं, उनके परिमाण अलग अलग हैं, तो उनके बीच सदैव कोण कितना बनता है? 0 अंश बनता है। ऐसी कंडीशन में थीटा बराबर 0 अंश हो गया। इनका परिमाण तो हमें पता नहीं है, तो उसी अल्फाबेट के बराबर माने, वेक्टर ए बराबर ए वेक्टर बी बराबर बी परिमाण मानेंगे।
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ए बी कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह 0 लिखेंगे, कॉस 0 का मान 1 होता है। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी आ गया। मतलब यदि दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं अथवा दो वेक्टरों के बीच अगर कोण शून्य अंश बनता है तो उन वेक्टरों का डॉट गुणन उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। डॉट गुणन उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के क्या है, बराबर है, उन वेक्टरों के परिमाणु गुणनफल के बराबर है। इस तरीके से ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट के गुण को हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर इनके बीच कोण 180 अंश हो गया, सपोज दैट अगर इनके बीच कोण 180 अंश हो गया, पहला नंबर अगर दोनों वेक्टरों के बीच कोण 180 अंश हो गया तो समझ लीजिए दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उनके बीच सदैव कोण कितना बनता है, 180 अंश बनता है। इसको आपको याद रखना है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, 180 अंश करेंगे यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट निकालना, डॉट ही निकाल रहे हैं आप, इसी का गुण पढ़ रहे हैं ना आप। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास 180 अंश। कास 180 अंश का मान -1 होता है। अब बताइए ये माइनस में आएगा ही नहीं आएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ए बी आ गया या माइनस ए इंटू बी आ गया। इसका मतलब क्या है, यदि दो वेक्टर एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं अथवा दो वेक्टरों के बीच कोण 180 अंश बनता है तो उन वेक्टरों का डॉट गुणन उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरीके से हमने आपको स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा गुण बताया, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा गुण बताया है। इसके बाद हम तीसरे गुण की बात कर लेते हैं। तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण देख लीजिए आप। अगर दो वेक्टरों के बीच कोण 90 अंश बना हुआ है और ये वेक्टर हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब इनका हमें डॉट निकालना है तो पहले रूल लगाएंगे आप, ए बी कॉस क्या लिखेंगे, 90 अंश लिखेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास 90 का मान 0 होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। आपने देखा कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों या उनके बीच अगर 90 अंश का कोण बन रहा हो तो ऐसी स्थिति में दो वेक्टरों का या उन दो वेक्टरों का डॉट गुणन उन दो वेक्टरों का डॉट गुणन का मान क्या आता है, 0 होता है। दो वेक्टरों के बीच अगर 90 अंश का कोण बन रहा हो या लंबवत हो, उनका डॉट गुणन निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का डॉट गुणन 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से मैंने 3 गुण बताया। चौथा गुण आप ध्यान से देख लीजिए। चौथा गुण क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये चौथा मैं लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रम विनिमेय नियम का पालन। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका जो डॉट मान है रूल के हिसाब से अगर इनके बीच कोण थीटा बन रहा है
तो आप लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे। क्लियर? अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या होता है। और अगर इनका क्रम विनिमय माने परिवर्तन होता है, क्रम में परिवर्तन कर दो, इसको इधर कर दो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करोगे तो आप इसको परिमाण के कंडीशन में लिख रहे हैं, तो ये भी आपका कॉस थीटा आएगा। ए बी कॉस थीटा, आप इसको क्रम परिमाण के कंडीशन में आप आगे पीछे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी कॉस थीटा ही आएगा। अगर आप दो वेक्टरों के डाट गुणन के क्रम में परिवर्तन करके अगर डॉट निकालते हैं तो जो यहाँ मान आएगा वही मान यहाँ भी आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आएगा। अब आप क्या है कि समीकरण 1 और 2 के समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि इनका एक पक्ष बराबर है। अभी आपको मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये आप नहीं जानते हैं, इसको हम बताएंगे। पहले आप बताइए एक पक्ष बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। अगर एक पक्ष बराबर है तो मैथ के अकॉर्डिंग दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये आ गया। कैसे आता है ये हमने आपको नहीं बताया, केवल ये बताया कि अगर क्रम में परिवर्तन कर दिया जाए तो इनका जो मैथमेटिकल मान होता है, परिमाण का मान होता है, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखा आपने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अगर आप इतना कहीं लिखा है तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, अथवा इसकी जगह आप इसको लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए। अगर वेक्टर p डॉट वेक्टर q लिखा है तो क्या आप वेक्टर q डॉट वेक्टर p नहीं लिख सकते? अगर इसके बेस पे बात किया जाए तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन हम आपको आज नहीं अगले वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।